होली के चलते हमारे प्रयागराज का हाल कुछ ऐसा है, जहाँ देखो वहाँ से आपको चिप्स पापड़ और गुजिया ही दिखेंगी। तो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राधिका और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। होली के चलते मुझे भी करनी थी शॉपिंग। निकलना था 5 बजे, पर निकलते 7 बज के। और निकलने के बाद रिक्शा तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी। और ये हमारे एरिए में होली का जलने की तैयारी के लिए कुछ लकड़ियाँ आ चुकी थी एंड इसी के साथ मुझे ऑटो मिल गई। और आज मैं फिर से जा रही हूँ कटरा मार्केट, जो कि मेरे नियर में ही है। और ये है फैशन फैक्ट्री। जिसके पास भी पुराने फटे पुराने कपड़े हो, वो यहाँ पे अपने आके एक्सचेंज करके न्यू कपड़े ले सकते हैं। एंड ये हमारे यहाँ का बालसन चौराहा जो सबसे फेमस है। किसी को कुछ नहीं पता, बालसन चौराहा पूछ लो, आपको बता दिया जाएगा। एंड यहाँ से आपको हर चीज़ ईजिली मिल जाएगी। इसी के साथ ये भारद्वाज पार्क, जिसका प्राइस 10 रुपये टिकट का। अंदर है कुछ नहीं, पर पता नहीं क्यों 10 रुपये लेते हैं, मुझे पता नहीं। और यहाँ का फेमस बालसन, जिसका प्राइस मेरे घर से 10 रुपये लगता है फेयर ऑटो का। एंड इसी के साथ साथ मैं कर्नलगंज थाने के रोड से होते हुए कटरा वाले एरिए में पहुँच गया। और वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से हर जगह होली की वाइब्स आ रही है। और इसी के साथ मैं कटरा पहुँच गई। एंड ये फेमस चौराहा है, यूनिवर्सिटी चौराहा कहा जाता है, जो कि सबसे फेमस है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपको बुक्स मिलेगी, जो भी बच्चे यूपीएससी एंड ये सब की तैयारी करते हैं, उन सब की बुक यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सिटी चौराहा है। एंड इसी के साथ मैं मार्केट आ गई। और मार्केट में भी कुछ माहौल मतलब लग रहा है कि हाँ भाई होली आ गई है। काफ़ी भीड़ और काफ़ी रश थी। हर जगह होली के रंग, होली की टी शर्ट्स एंड चिप्स पापड़ गुजिया, मतलब लग रही कि हाँ भाई होली आ गई है। इसी के साथ मैं भी निकल पड़ी झोला लेके शॉपिंग करने। देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करूँगी। इस रास्ते में मुझे दिखा वीटू, बट कोई प्लान नहीं था वीटू में जाने का। एंड रास्ते में काफ़ी कलर्स और ये गुजिया नमकीन मठरी पापड़ बहुत कुछ था। बच्चों की टी शर्ट्स, खासकर सब होली से रिलेटेड ही चीज़ें थे। भाई होली है तो सबसे ज़्यादा तो बाहर पापड़ की थी। और मुझे लेनी थी कुछ साड़ियाँ गिफ्ट पर्पज़ के लिए। तो ये जहाँ से मैं अक्सर शॉपिंग करती हूँ, इस बार यहाँ पे इनके बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। तो मैंने भी लगे हाथ 4 से 5 साड़ियाँ मैंने भी ख़रीद ली। और साड़ियों के साथ साथ मैं निकल गई बाहर। भूख लगी थी तो थोड़ी पेट पूजा करने के लिए मैं आ गई अपनी फेवरेट शॉप। यहाँ के समोसे मुझे बहुत पसंद है। यहाँ आए और मैंने ये समोसा नहीं खाया, मतलब मेरा ये मार्केट बिना समोसे के अधूरा है। क्योंकि यहाँ पे 6 रुपये का समोसा मिलता है हरी चटनी के साथ। मुझे पूरे मार्केट में इनका समोसा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो इनका समोसा ज़रूर खाती हूँ। बिना इनका समोसा खाए घर नहीं जाती। इनके बिना मेरी मार्केट अधूरी है समोसे की। एंड फिर से मुझे दिखा पानी पूरी, लेकिन वहाँ बहुत ही रश थी। एंड चलते चलते ये पिटारा मेरे हस्बैंड के हाथ से मेरे हाथ कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और इसके साथ मार्केट एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल था। रास्ते में मुझे दिखे इतने सारे पापड्स, और यहाँ पे ना बड़ी क्यूट क्यूट से मशीन थी गुजिया बनाने के लिए। और एक ये शॉप में पिचकारी नहीं निकली गई। यहाँ पे अलग अलग मास्क, बच्चों के चश्मे बड़े क्यूट थे। मैं सोची थी काश मेरे लिए भी होते तो मैं भी 2-4 पीस खरीद लेती, बट वो सारे बच्चों के लिए थे। और यहाँ पे इन मास्क का क्या रोल है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट बड़े अलग अलग मास्क लगे थे। फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छी पिचकारी। और इन मास्क को देख के मुझे समझ में नहीं आता कि ये पार्टी के लिए कि होली के लिए लगाया क्यों है। यानी इसी के बीच मुझे दिख गई पानी पूरी देख रही थी। उसके बाद मुझे दिख गया एक पर्स वाले भैया। एंड मैं फटाफट से चल दी पर्स वाले भैया से। पूछा तो 250 रुपये का था, बहुत महंगा लग रहा था, इसलिए फिर आगे रंग लेने चली आई। इसी के साथ मैंने होली के लिए अलग लाल पीले हरे नीले सारे कलर्स ले लिए। इन रंगों के बिना तो होली अधूरी है। एंड इसी के साथ ये कपड़े तो मुझे ऐसे दिख रहे थे ना, मानो कि मतलब मुझे बुला रहे कि राधिका तुम इस बार आई और मुझे नहीं लिया, मुझसे मेरी शॉपिंग नहीं की। मतलब ऐसा लग रहा था बुला रहे थे। बट मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पक्का इनकी शॉपिंग करूँगी। एंड इन्हीं को देखते देखते बस यहाँ पे मुझे एक मंदिर मिला, जहाँ इनके मैंने किए दर्शन। फिर इससे ख़रीदे कुछ चिप्स पापड़ और कुछ पिचकारी। और इसी को लेकर मेरी शॉपिंग हो गई है पूरी, जो मुझे लेनी थी। एंड इसी के साथ मैं घर निकल गई। एंड अगेन मैं वही कर्नलगंज वाले रोड से होते हुए घर निकलूँगी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है शॉपिंग करना। मेरा मार्केट ऐसा फेवरेट प्लेस है। इसी के साथ मैं घर पहुंच गई। और स्वागत में हमारे ये खड़े थे जिससे मुझे बहुत ही डर लगता था। पता नहीं कि उनको ऑटो पे बैठना था कि मुझे घर छोड़ना था। एंड इसी के साथ मैं अपने घर पहुंच गई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने साड़ियों की जो शॉपिंग की क्या क्या ली। तो ये मैंने ऐसे टोटल 5 साड़ी ली हैं जो कि मुझे गिफ्ट करनी है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड इसी के साथ ये थर्ड, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी और बहुत ही ऑफ़र में थी। ये फोर्थ और इसी के साथ ये फिफ्थ। तो मैं भी जैसा कि होली पे घर जा रही हूँ तो सबके लिए मैंने ऐसा साड़ी गिफ्ट पर्पज़ के लिए ली है। और मुझे इसमें दिखा कि राधिका मतलब मेरे नाम का पेटीकोट, मतलब इतनी बड़ी मालकिन कब से मैं बन गई कि मेरे नाम की पेटीकोट पे लेबल्स लग रहे हैं।
बड़ी खुशी हुई, काश ये असली में होता। और इसमें से ये जो ग्रीन साड़ी है ना, ये मैंने अपने लिए, जो कि थोड़ी सी गुजराती लुक के साथ है, बहुत सुंदर लग रही थी। एंड इसी के साथ मैंने लिए 2 पिचकारी। इन पिचकारी को देख के मुझे मेरे अपने बचपन की याद आ गई, और क्या भी वो दिन थे। अब हमारे वो बचपन वाले दिन अब कभी भी नहीं लौटेंगे। तो बहुत याद आती है उन बचपन की यादों का। तो इस व्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।